हेलो किड्स। रीता सरकार की अगली प्रस्तुति राजकुमार शमशेर जंग की कहानी। आप तैयार हैं ना सुनने के लिए? आराम से बैठ जाइए, मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक राजा थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी। वे सर्वदा साधु संतों से अपने लिए पुत्र संतान की भीख मांगते थे। उनके आशीर्वाद से राजा के घर एक अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने राजकुमार का नाम शमशेर जंग रखा। सबसे प्रिय अभिलाषा पूर्ण होने पर राजा बहुत आनंदित हुए। उन्होंने काफी दान, ध्यान तथा पूजा पाठ किया। उसके बाद ज्योतिष को बुलाकर राजा ने पुत्र का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिष ने कहा, आपका पुत्र पृथ्वी में सबसे अधिक बुद्धिमान तथा बलवान होगा। उसका हर काम सफल होगा, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। राजकुमार के 14 वर्ष पूर्ण होने से पहले वह सूर्य की रोशनी को ना देख पाए। राजा ने काफी ऊंचा और मजबूत एक किले में राजकुमार के लालन पालन की व्यवस्था कर दी, ताकि सूर्य की किरणें वहां तक ना पहुंच पाए। 14 वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन राजकुमार ने किले की दीवार पर एक विशाल कील गाड़ दिया। उस कील के चोट से पूरा दीवार गिर गया और राजकुमार किले से निकलकर पूर्व दिशा में चलने लगे। रास्ते में उसने देखा, तपती धूप में एक व्यक्ति फावड़े से पत्थर की तरह कठिन जमीन खोद रहा था। शमशेर ने कहा, क्यों भाई, क्या तुम बहुत शक्तिशाली हो? पत्थर की तरह कठिन मिट्टी तुम फावड़े से कैसे इतनी आसानी से काट रहे हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे जात बिरादरी के लोग मुझे ही सबसे अधिक बलवान मानते हैं, किंतु हमारे राजकुमार हमसे भी अधिक बलवान हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से 7 हाथ चौड़ा लोहे की दीवार को तोड़ डाला। राजकुमार ने कहा, आप जिसकी बात कर रहे हैं, मैं ही वह राजकुमार हूँ। उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने झुककर प्रणाम किया और राजकुमार के साथ चलने लगा। उस व्यक्ति का नाम क्षीण देह था। कुछ दूर जाने के पश्चात वे दोनों एक मैदान के पास पहुंचे। वहां एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा था, सावधान सावधान, आप सब लोग दूर हट जाइए, नहीं तो वह तीर नीचे आकर आपके शरीर में चुभ जाएगा। राजकुमार ने उससे पूछा, क्यों भाई, तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, महाशय, मेरा नाम क्षीण दृष्टि है। आज से 14 वर्ष पूर्व मैंने आकाश में एक तीर उस तारे की तरफ मारा था। आज वही तीर वापस आ रहा है। किसी को चोट न लग जाए, यह सोचकर मैं लोगों को सावधान कर रहा हूँ। राजकुमार तथा क्षीणदेह तीर के लौटने का इंतजार करने लगे।
काफी देर बाद एक उल्का पिंड तेज गति से धरती की तरफ उतरने लगा। पृथ्वी पर गिरते ही एक विशाल गड्ढा बन गया। राजकुमार ने कहा, भाई, तुम्हारी दृष्टि बहुत तीव्र है। हजारों मील की दूरी से उतरने वाले उस तीर को तुमने कैसे देख लिया? शायद तुम सबसे अधिक शक्तिशाली हो और तुम्हारी दृष्टि शक्ति सबसे अधिक तीव्र है। क्षीण दृष्टि ने कहा, महाशय, कुछ दिन पूर्व तक मैं भी अपने आप को सबसे अधिक शक्तिशाली मानता था, लेकिन हमारे युवराज ने अपने घूंसे से मारकर 7 हाथ चौड़ा दीवार तोड़ डाला। अतः युवराज मुझसे भी अधिक बलवान है। राजकुमार ने कहा, आप जिस बात कह रहे हैं, मैं वही राजकुमार शमशेर जंग हूँ। क्षीण दृष्टि बहुत प्रसन्न हुआ और राजकुमार के साथ चल पड़ा। तीनों एक साथ चलते हुए काफी दूर निकल गए। तब उन्हें फल फूलों से हरा भरा एक बागीचा मिला। उन्हें देखते ही मचान पर बैठा एक व्यक्ति चिल्लाने लगा, निकल जाओ, निकल जाओ, मेरा फल लेने आए हो ताकि मैं भूखों मर जाऊं? फल की बात तो छोड़ो, मैं एक पत्ता भी तुम लोगों को नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा है। तीनों हैरान हो गए। राजकुमार ने कहा, डरो मत, हम तुमसे फल मांगने नहीं आए हैं, लेकिन यह बात मेरे समझ के बाहर है कि इतने फलों का तुम क्या करोगे? यहाँ तो आसपास शहर भी नहीं है, तुम्हारा हिस्सा बटाने वाला भी कोई नहीं है, तुम इतने फलों को कहाँ बेचोगे? उस व्यक्ति ने कहा, आपकी बातें सुनकर लगता है आप भले घर के हैं। कृपया मेरी बातों का बुरा न माने। मेरा नाम क्षीण भूखा है। 14 वर्ष पूर्व मैंने इन पेड़ों को यहाँ लगाया था। जब ये नन्हे पौधे थे, मैं भूखे पेट रहकर इनका लालन पालन करता रहा। अब इन पेड़ों में आम, अमरूद, जामुन, बेर आदि फल लगे हैं। बच्चे, बहुत लालच आ रही है ना? देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ती है। थोड़ी देर में फल पत्तों के साथ मैं पूरा पेड़ खा जाऊंगा। वे तीनों बैठकर इंतजार करने लगे। दोपहर के 12 बजते ही वह व्यक्ति भूखे राक्षस की तरह पेड़ पौधों को खाने लगा। एक घास का तिनका भी उसने नहीं छोड़ा। इस अद्भुत घटना को देखकर राजकुमार ने कहा, शायद तुम सबसे अधिक शक्तिशाली पुरुष हो। उसने कहा, नहीं महाशय, राजकुमार शमशेर मुझसे अधिक शक्तिशाली है। राजकुमार, मैं ही राजकुमार शमशेर जंग हूँ। क्षीण भूखा ने राजकुमार को प्रणाम किया और उनके साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उन लोगों ने देखा एक व्यक्ति तालाब के किनारे बैठा है। उन लोगों ने पूछा, आप कौन हैं तथा यहाँ क्यों बैठे हैं? उसने कहा, मैं क्षीण प्यासा हूँ। 14 वर्ष पूर्व मैंने इस तालाब को बनाया था। वर्षा के जल से तालाब भर चुका है। अब मैं पूरे जल को पी जाऊंगा। राजकुमार, तुम पूरे तालाब के जल को पी जाओगे? शायद तुम सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति
जानते हो। राजकुमार ने अपना परिचय दिया और चौथा व्यक्ति भी उनके साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद वे लोग एक सुंदर नगर में पहुंचे जहां काफी दुकानें सजी हुई थी, परंतु कहीं कोई मनुष्य दिखलाई नहीं पड़ रहा था। सब लोगों ने मिलकर भरपेट मिठाई, नमकीन खाया, कीमती वस्त्र तथा तोहफे उठा लिए। उसके बाद रात में विश्राम करने के लिए वे एक महल के अंदर जाकर सुसज्जित पलंग पर सो गए। रात के घने अंधेरे में एक 14 इंच का राक्षस आया जिसके हाथ में 14 गज लंबा लोहे का डंडा था। उसने विकट गर्जन के साथ कहा, इस शहर के सभी लोगों को खा चुका हूं, अब यहां कौन है? जल्दी बाहर निकलो, मैं तुम सबों को मार डालूंगा। राजकुमार शमशेर हाथ में नंगी तलवार लेकर कमरे से बाहर आए और कहा, तुम कौन हो? क्या तुम नहीं जानते? मैं राजकुमार शमशेर हूँ। मैंने एक घूंसे से 7 हाथ चौड़े दीवार को चकनाचूर कर दिया था। मुझसे लड़ना चाहते हो? अब देखिए राक्षस डरता है या नहीं। राजकुमार की बातों से नर्म हो जाता है। राजकुमार की बात सुनते ही छोटा राक्षस जमीन पर लौटकर उनसे माफी मांगने लगा। मुझसे गलती हो गई, मैं आपका गुलाम हूँ। आप मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। आप मुझे अपने साथ चलने की आज्ञा दें। इस प्रकार 6 दोस्त मिलकर चलते चलते कई माह बीत गए। वे लोग एक भरे पूरे शहर में पहुंचे। शहर के बाहर एक सराय में उन लोगों ने आश्रय लिया। उस दिन एक धनी एवं सुंदरी कन्या के साथ सराय मालिक के एकमात्र पुत्र का विवाह उत्सव था। उन लोगों ने भी विवाह का आनंद लिया। सब लोग वर वधू को आशीर्वाद दे रहे थे कि अचानक एक व्यक्ति सराय मालिक के कानों में कुछ कहकर निकल गया। सराय मालिक बेहोश होकर गिर पड़ा। सारा वातावरण गम में डूब गया। राजकुमार के पूछने पर पता चला कि 14 वर्ष पूर्व एक राक्षस पूरे नगर में तबाही मचा रखा था। लोग शहर छोड़कर भागने लगे थे। तब महाराज ने राक्षस के साथ एक संधि की थी, जिसके अनुसार राक्षस को प्रतिदिन 40 मन रोटी, 1 मन घी तथा 1 मनुष्य भेंट किया जाता है। आज इस सराय मालिक के बेटे की बारी है। सारी बातें सुनने के बाद राजकुमार ने एक योजना बनाई और नगरवासियों को धैर्य बंधाकर कहा कि आप अपना आनंदोत्सव जारी रखिए। आज हम उस राक्षस के पास जाएंगे तथा उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। राजकुमार अपने दोस्तों के साथ निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे। वहां 5 गाड़ियों में मिठाई, रोटी और घी रखा हुआ था। 6 दोस्त वहीं पर बैठ गए। थोड़ी देर में एक विराट राक्षस उनकी तरफ आने लगा। उसे देखते ही राजकुमार के 5 दोस्त डर से कांपते हुए रोटियों के पीछे जाकर छुप गए। लेकिन राजकुमार शमशेर निर्भीकता के साथ अपनी नंगी तलवार को हाथ में लेकर राक्षस पर
धावा बोल दिया। उसने एक ही वार में राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद उसकी नाक कान काटकर अपनी जेब में डाल ली। राक्षस मर चुका है देखकर पांचों दोस्त बाहर आ गए। विपत्ति के टल जाने पर सब अपना साहस दिखाने लगे। अब तक सब कहाँ थे? रोटियों के पीछे छुपे थे, अब अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं। सुबह होने पर पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने राक्षस का वध किया है उसे मैं अपनी आधी संपत्ति देना चाहता हूँ तथा राजकन्या से उसका विवाह भी करूँगा। खबर सुनते ही लोगों का तांता लग गया। सब कहते थे कि मैंने राक्षस का वध किया है, संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए। महाराज असमंजस में पड़ गए कि असली इनाम का हकदार कौन है। इसी चिंता में काफी समय व्यतीत हो गया। तब महामंत्री जी ने राजा से एक बात कहा, महाराज, आज सुबह मैंने देखा राक्षस का सर उसके धड़ के पास ही पड़ा है, लेकिन उसका नाक और कान कटा हुआ था। अतः जिस व्यक्ति ने उसका वध किया है उसके पास राक्षस का नाक कान अवश्य होगा। अब एक पते की बात कहा ना मंत्री जी ने। देखिए आगे की कहानी। उसके बाद राजकुमार शमशेर ने प्रमाण दिखाकर महाराज से इनाम जीता, लेकिन राजकुमार ने धन्यवाद के साथ सारी संपत्ति अपने 5 दोस्तों में बांटने तथा राजकन्या का विवाह अपने दोस्त छीनदेह के साथ करने का अनुरोध किया। राजकुमार अपने दोस्तों से विदा लेकर केवल छोटे राक्षस को साथ लेकर आगे बढ़ गया। कई महीने बाद वे दोनों एक बहुत सुंदर नगर में पहुँचे। वहाँ एक राजमहल था जिसकी दीवारों पर सोने तथा हीरों की नक्काशी की गई थी। उस महल के बीचों बीच एक कमरे में युद्ध की पोशाक पहने हुए कुछ कंकाल तथा उल्काखंड रखा हुआ था। नगरवासियों से पता चला कि यह एक बनिया की बेटी का महल है। उसकी 4 प्रश्नों का उत्तर जिस व्यक्ति के पास होगा, वनिक कन्या उसी व्यक्ति से शादी करेगी, अन्यथा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। ये कुछ हारे हुए व्यक्तियों के कंकाल है। उनकी बातें सुनकर राजकुमार ने बहुत जोर से उल्का पर वार किया। महल के लोगों को पता चल गया कि कोई नया प्रार्थी आया है। वनिक कन्या अपने दासियों के साथ राजकुमार के सामने आकर खड़ी हो गई। राजकुमार को देखते ही कन्या मुग्ध हो गई। राजकुमार ने उनसे शर्त पूछा। कन्या ने कहा, युवक, मेरी पहली शर्त 14 वर्षों तक मैंने ढेर सारियां मिठाइयाँ बनाकर एक कमरे में रखा है। किसी एक व्यक्ति को सारी मिठाई खाकर खत्म करना पड़ेगा। दूसरी, मेरे बागीचे में एक तालाब है जिसमें 14 वर्षों तक वर्षा का जल एकत्रित हुआ। किसी एक व्यक्ति को सारा जल पीकर समाप्त करना होगा। तीसरी, बाईं तरफ दूसरे तालाब में पिछले 14 वर्षों से गर्म पानी खौल रहा है। किसी व्यक्ति को उसमें 1 घंटे तक स्नान करना होगा।
चौथी, यहाँ से 5000 मील की दूरी पर मेरी छोटी बहन रहती है, उसे कल तक मेरे पास पहुंचाना है। ये 4 मेरी शर्तें हैं, क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं? राजकुमार ने कहा, मैं अवश्य कोशिश करूंगा। मैं 15 दिनों बाद आपसे मिलूंगा। और वह वहां से निकल पड़ा। वहां से निकलकर राजकुमार ने छोटे राक्षस से बाकी दोस्तों को बुलाकर लाने के लिए कहा। 15 दिन समाप्त होने के पहले सब लोग राजकुमार के पास हाजिर हो गए। उन लोगों ने कहा, प्रभु, आपने हम सबों पर बहुत उपकार किया है। अब आप बतलाइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? राजकुमार ने वणिक कन्या की शर्तों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और कहा, शर्त पूरी न होने पर मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। दूसरे दिन राजकुमार अपने दोस्तों के साथ कन्या के महल में पहुंचा। सुंदरी कन्या ने शमशेर से पूछा, क्या आप शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं? राजकुमार की सम्मति पाकर कन्या ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस कमरे में रखा पूरा खाना खत्म कीजिए। राजकुमार ने क्षीण भूखा से अपनी भूख मिटाने को कहा। उसने पूछा, प्रभु, सिप करें या सब करें? राजकुमार इन शब्दों का अर्थ जानना चाहते थे। तब क्षीण भूखा ने बताया, हुजूर, शिप का अर्थ है सिर्फ खाना, मिठाई, पकवान आदि, तथा सब का अर्थ है मिठाई पकवान के साथ साथ थाली, कटोरी, गिलास, मेज, कुर्सी, दीवार, दरवाजे, यानी पूरा कमरा खा जाना। राजकुमार ने पुनः कहा, ठीक है, आप सब कर जाइए। पूरे नगरवासी इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए जमा होने लगे। क्षीण भूखा पूरी थाली मुंह में डालता और खा जाता था। इस प्रकार उसने पूरे कमरे को खत्म कर दिया। अब क्षीण प्यासा की बारी थी। उसने पूछा, हुजूर, निप करें अर्थात केवल पानी, या नप करें अर्थात पूरा तालाब? राजकुमार ने कहा, नप कर लीजिए। आज्ञा मिलते ही क्षीण प्यासा तालाब के पानी के साथ साथ घाट, सीढ़ी, झरना, पत्थर सब खा गया। इसके बाद क्षीण देह ने पूछा, लिप केवल गर्म पानी में 1 घंटा नहाना है, या लप गर्म पानी के साथ उस आग की भट्टी में भी नहाना है? राजकुमार ने उससे लप करने को कहा। फौरन वह गर्म पानी में कूद पड़ा। 1 घंटा तैरने तथा नहाने के बाद उसने तालाब के नीचे अग्नि कुंड में प्रवेश किया। वहां घंटों बिताने के बाद वह बाहर आया। अंत में राजकुमार ने क्षीण दृष्टि से कहा, दोस्त, चारों दिशाओं में देखकर बताओ किस जगह सुंदरी कन्या की बहन है। चारों तरफ देखने के बाद क्षीण दृष्टि ने बताया, इनकी छोटी बहन महल के उत्तरी छोर पर, यहाँ से 5000 मील की दूरी पर एक उद्यान में बैठी है। राजकुमार ने छोटे राक्षस को भेजा, उन्हें फौरन यहाँ ले आओ। राक्षस विद्युत की गति से उड़कर उनकी बहन के पास पहुंच गया और उनसे चलने के लिए आग्रह किया। उस कन्या ने राक्षस से जलपान करने का अनुरोध किया। राक्षस के राजी होते ही उसने नींद की दवा मिलाकर मिठाइयाँ राक्षस को खिला दिया।
खाना खाकर राक्षस क्या हुआ, वहीं सो गया। इधर राजकुमार व्याकुल और चिंतित होने लगे। वणिक कन्या ने कहा, आप शर्त हार रहे हैं, अतः मरने की तैयारी कीजिए। राजकुमार ने कहा, नहीं नहीं, अभी 1 घंटा बाकी है, शायद राक्षस तब तक लौट आएगा। राजकुमार ने क्षीण दृष्टि से फिर से कहा, जरा देखकर बताइए राक्षस क्या कर रहा है। उसने काफी प्रयास किया और देखा कि राक्षस मजे में सो रहा है। उसने राजकुमार से कहा, ठहरिए, मैं अभी उसे जगाता हूँ। इतना कहकर उसने एक तीर राक्षस की तरफ दे मारा। तीर की आवाज कानों में पड़ते ही राक्षस की नींद खुल गई और वह वणिक कन्या की बहन को फौरन उठाकर ले आया। सब लोग हैरान तथा दंग रह गए। राजकुमार के मृत्युदंड के बदले में वणिक कन्या से विवाह हो गया। कैसी लगी कहानी? थैंक यू।